हमें इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाया कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है या नहीं। इसको बहाने की तरह इस्तेमाल करके हॉर्मुज़ का पूरा जो संघर्ष है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंस साहब, उन्होंने ये कहा कि ये ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है, इससे ज़्यादा कि ये अमेरिका के लिए है, यानी ईरान को नुकसान होगा। इस पूरी बातचीत के नाकाम होने से अमेरिका को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त एक व्यक्ति जो ठहाके मार के हंस रहा होगा, जश्न मना रहा होगा, शराब की बोतलें खोल रहा होगा, वो व्यक्ति होगा नेतन्याहू। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू, जो चाहते थे कि ये बातचीत नाकाम हो, जो चाहते थे कि ये जंग जितनी लंबी चल सके उतना बेहतर होगा। अब इस जंग में आगे क्या होगा? फिर वही खून खराबा होगा, फिर वही जानें जाएंगी? क्या वो फिर वही इमारतों पर जो है बमबारी होगी? क्या वही स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी होगी? क्या जिस तरह का ऊर्जा का संकट है भारत में भी, जो गैस की जो कमी हो रही है सप्लाई, क्या वो बढ़ जाएगी? क्या ये संकट बढ़ जाएगा? पाकिस्तान में क्या होगा? बाकी जगहों पर क्या होगा? बहुत सारे सवालों का एक पूरा, मैं कहूँगी, एक पिटारा इस वक्त मेरे सामने है, लेकिन जवाब नहीं है, क्योंकि आधिकारिक जो बयानबाजी हो रही है वो ग्रैंड स्टैंडिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि सीना तान के सिर्फ नेता खड़े हुए हैं, सवाल सिर्फ सवाल हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ईरान के कुम शहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना अब्बास जाफरी। मौलाना साहब, ये बहुत दुख की बात है कि जो बातचीत होनी थी, जिससे माना जा रहा था कि अमन पैदा होगा, वो बातचीत फेल हो गई है। हमें बताइए आखिर के हुआ क्या? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, अमेरिका जो है एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। दो बार ऐसा हो चुका है कि नेगोशिएशंस के दरमियान ईरान पर हमला हो चुका है। इसके पहले जेसीपीओए भी साइन किया था ईरान ने 2015 में, और जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया था। तो अमेरिका का नेगोशिएटिंग टेबल पे जब अमेरिका आता है, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक बार मीटिंग के लिए जा रहा था, जैसे ही मैं कार में बैठा तो स्टीव विटकॉफ का मुझे मैसेज आता है, पर्सनल मैसेज आता है, और उसके अंदर वो कहते हैं कि ये 3 पॉइंट्स आपको अग्री करना होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यानी बिफोर नेगोशिएशन वो आके कह रहे हैं कि भाई आपको ये बात माननी पड़ेगी। यानी तो अमेरिका जब नेगोशिएशन में आता है तो वहां बात करने नहीं आता है, डिक्टेट करने आता है। और आपने देखा दुनिया के साथ वो ऐसे ही करते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया। पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों का तरीका ये है कि भाई हम बोलेंगे सब सुनेंगे, और ईरान के साथ उनका ये चलता नहीं है, क्योंकि ईरान कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, हम लोग इक्वल हैं। तो ईरान का जो स्टैंड है वो क्लियर होता है।